हाय, तो आज हम देखेंगे मैथ्स की स्टडी। ठीक है, मैथ्स में कैसे नंबर लेके आने हैं मैक्सिमम। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, 15+ स्कोर कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और बेस्ट बुक और सोर्सेज। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो मैथ्स का सिलेबस तो ये है। पहले इसको मैथ्स से डर लगता है, इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हाल ये 10 टॉपिक है ना। ठीक है, ये हैं 10 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है। ठीक है, हार्डली हर टॉपिक से मान लो 2 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, किसी 3 भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे, किसी 3 आएंगे, किसी 2 भी आएंगे। ठीक है, तो आपको इजी सी टॉपिक कौन सा है, मेंसुरेशन कर लो, इजी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबसे इजी है। ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, 3 टॉपिक कर लिए, 5 कर लिए, 10 क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएंगे। 10 में से आप 7-8 कर लो। ठीक है, हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो 7 8 6 जितने भी होंगे, बाकी अगर टाइम मिल रहा है तो ये भी कर लो। ठीक है, 2 नंबर आएंगे, दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ईजी टॉपिक आपको बता दिए वाले। इसमें तो फॉर्मूले है, फॉर्मूला से भी एक क्वेश्चन मान लो अगर टफ आएगा तो एक ईजी भी आएगा इस चैप्टर में से। ठीक, तो एक तो फार्मूला बेस्ड होगा, सीधा सीधा फार्मूला, एक थोड़ा घुमा के आएगा। यहाँ से भी एक फार्मूला बेस्ड होगा, एक थोड़ा घुमा के आएगा। सेम यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल ईजी वो आप कर सकते हो। टॉपिक और बहुत जल्दी होते हैं वाले, ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो कैसे करना पहले बताया था आपको कि आपको रिसोर्सेज तो टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन वहाँ पे होंगे टेक्स्ट बुक पे। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो, जो जैसे बता रहा है वैसे ही पढ़ना। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, मान लो कोई भी कंसेप्ट है, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन मान लो कंसेप्ट, आप मेंसुरेशन की वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उसकी वीडियो देख ली, हार्डली 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 या 3 देख ली, क्वेश्चंस लगा लिए, 50-60 क्वेश्चन लगाना तभी याद रहेगा। फिर करना, फिर रिवाइज। ठीक है, रिवीजन करनी है डेली, 2-3 दिन में एक बार इनको देखते रहना है, फिर मॉक्स से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जिसको नहीं आता वो यहीं से कर लेना। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स कर लेना, और जिसको आता है वो तो सारे करें। बुक्स का जहाँ तक देखो, अगर आपको मिल जाएगी बुक्स में तो RS अग्रवाल मिल जाएगी। ठीक है, RS अग्रवाल बुक अगर आपको कहीं से मिलती है तो RS अग्रवाल से ही है। टेक्स्ट बुक तो साइट है, डिफरेंट टीचर्स के आप PDF भी कर सकते हो। ठीक है, PDF डाउनलोड, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगानी है, PYQ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पूरा ही क्वेश्चन आप, पूरा पेपर आपको टफ मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 8 तक तो नॉर्मल होंगी, 8 तक तो मीडियम होंगी। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो आप इनको, अगर जरा नहीं आता तो इनको छू सकते हो। ठीक है, इन टॉपिक्स को, ये वाले नहीं करने अगर आपको स्टार्टिंग है आपकी, डर लगता है मैथ से। बाकी जितने सारे कर लिए वहाँ से तो आएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, रेशनल नंबर होता क्या है, कन्वर्जन्स वगैरह, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। मेंसुरेशन फार्मूलाज वगैरह, फार्मूलाज कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, एरिया कहाँ पे यूज़ होता है, एरिया होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, इनके आपको फॉर्मूलेस रटे होने चाहिए। ठीक है, कोई नींद में पूछे आपको मालूम होना चाहिए। आपने नोट्स बनाने हैं, बट कोई भी वीडियो देख रहे हो, नोट्स, देन फिर क्वेश्चन, अगेन रिवाइज नोट्स। ठीक है, ऐसे आपकी याद रहेगा। फिर ये 2 टॉपिक हैं थोड़े से ये। ठीक है, इनमें से एक इजी क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। और TST पे बोर्ड्स पे आ सकता है, ट्रेन्स पे आ सकता है, या एवरेज स्पीड पे आ सकता है। ठीक है, ट्रायंगल्स बेसिक कर लेने हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर लिया, प्रैक्टिस ही करनी है। किसी भी टीचर्स कर सकते हैं, जिससे पढ़ रहे हो आप, कोई इशू नहीं है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको जिसका मेथड अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ सकते हो। तो वैसे करना, टॉपिक, क्वेश्चंस, रिवाइज। ओके, सो पैटर्न क्या होगा, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन तो रख लो आप, आएंगे मिनिमम 2-2 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, या तो फिर किसी मान लो सीरीज अलग अलग हैं तो किसी से नहीं आए, किसी से नहीं आया, वो भी हो सकता है, बट 2-2 तो आएंगे। 2-2 2-2 2-2 2-2। ठीक है,
एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, किसी में 3 तो आएंगे क्योंकि 9 है, 9 तक 18 हो रहे हैं। इसमें मान लो एक ईजी आएगा और एक टफ आएगा, टफ के मीडियम लेवल, ऐसा ही रहेगा। तो कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, पहले तो करने सारे ही हैं, जिसको डर लगता है वे टॉपिक कर लो, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आप 6-7 निकाल दिए बहुत हैं। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत अगर मान लो कि जिसको 15+ लेने, जिसमें सारे टॉपिक्स कर रखे होंगे, तो नोट्स तो बनाए हैं, आप प्रैक्टिस करो। बुक्स सबसे अच्छी बुक्स हैं NCERT, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं 1 से लेकर 10 तक, पढ़ जाओ सारी, पूरी बनी पढ़नी है जहाँ पे जैसे फर्स्ट 6th 7th 8th 9th की बुक्स उठा ली, वहाँ पे दिया होगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक, उसको पढ़ लो। स्टैटिस्टिक्स दिया होगा, उसको पढ़ लो, ठीक है। वहाँ के क्वेश्चन कर लेना, वहाँ के क्वेश्चन सीधे सीधे भी आ सकते हैं, ठीक। मेंसुरेशन वहाँ से फॉर्मूला पढ़ लो, मेंसुरेशन का फॉर्मूला है सिर्फ 2 पेजों के फॉर्मूले होते हैं, तो लिखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके भी 2 पेजों के फॉर्मूले हार्डली लिखो। ट्रायंगल्स में 3-4 पेज है, प्रॉफिट लॉस में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक करने हैं आपको, हार्डली हर टॉपिक से 2-2 नंबर तो आएंगे मिनिमम, बोल रहा हूँ। 9 टॉपिक्स है नहीं, 9 टॉपिक्स तो 9 तक 18 किसी 3 भी आएंगे, बट 2 तो आएंगे। हो सकता है इससे नहीं आए, यहाँ से नहीं पूछे, यहाँ से 3-4 कर दें, वो सीरीज़ में डिपेंड करेगा, सीरीज़ पे आपको सभी करना है, ठीक है। पर यहाँ से 4 क्वेश्चन ही, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे इन दोनों टॉपिक से, तो ये टॉपिक छोड़ के जाने ही नहीं है। ये भी नहीं, ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी टॉपिक्स हैं। मान लो क्वेश्चन टफ भी आ गया, 5 क्वेश्चन तो आएंगे ना ईजी। फॉर्मूले रट लेने हैं, कितने फॉर्मूले हैं यार, 10 के फॉर्मूले इसके हैं, 20 के फॉर्मूले इसके होंगे, तो कर लेने। 15+ आपको कैसे आता है 15+, ठीक है, ये भी देखते हैं। आपने पहले कोई भी नोट्स बना लिए, कोई भी देखा, फिर आप क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। क्वेश्चंस 30 के क्वेश्चन एक टॉपिक पे लगाए, टॉपिक पे नहीं, कंसेप्ट पे, सॉरी, कंसेप्ट पे, कोई भी कंसेप्ट है उस पर 30 के क्वेश्चन लगाए, फिर रिवाइज़ करा 1-2 दिन बाद। सेम यहाँ पे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में, जैसे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। बड़े से टॉपिक कर लेने हैं, टीचर किसी को फॉलो कर सकते, कोई इशू नहीं है। वो बुक में पढ़ना पसंद है तो RS अग्रवाल देख लेना, या NCERT बुक्स देखनी होगी ना आपको, तो या तो RS अग्रवाल या तो NCERT, ठीक है। और टीचर्स वहाँ पर सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है टीचर वहाँ से पढ़ सकते हो, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। टॉपिक नोट्स क्या करना है, कैसे करना है, टॉपिक्स नोट्स बना लिए, फिर क्वेश्चन जो करना है खुद करने हैं। बट अगर आप यहाँ पे तो टीचर क्वेश्चन करवाएगा आपको, यहाँ पे करवाएगा, वो तो चलो देख के कर लिए, फिर ये वाले क्वेश्चन जो करने हैं प्रैक्टिस खुद ही करनी है। खुद मतलब खुद स्क्रीनशॉट मान लो, कहीं भी मिलते हैं, ठीक है। खुद क्वेश्चन करा, हुआ ठीक, नहीं हुआ देखना क्यों नहीं हो रहा है, फिर जाके वीडियो देखनी है आपकी, ठीक है। फिर देन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे, मान लो आपने 10 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने 10 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, पेपर के आपको रहेंगे 5 याद, तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर 5 करो, रिवाइज़ करो, और 5 करके आओ, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं। यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है। ये 5 आपको ढंग से याद नहीं रहेंगे फिर अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। यही इजी टॉपिक्स बता दिए आपको, मेंसुरेशन सरफेस, ठीक है। मॉक्स लाते रहना, अगर मॉक्स में अगर मान लो नहीं भी आ रहे हैं, तो मॉक्स में आपको क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से कर लेने हैं। फ्रैक्शन डेसिमल सीख लेना, इसमें ग्रेटर कौन सी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, ये निकालना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनको छोड़ के मत जाना, पर मेंसुरेशन, सरफेस वॉल्यूम, ट्रायंगल स्टडीज, बाकी जो सारा कह रहा है वो इस टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है। 15+ आ जाएंगे आराम से। NCERT कर लोगे तो भी 15+ नॉर्मल है। NCERT में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलेगा शायद, नहीं है NCERT में प्रॉफिट लॉस भी है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस पर तो थोड़े से क्वेश्चन है। इसका आपको
या तो गाइडली में क्वेश्चन आते हैं, गाइडली करके एक एप्लीकेशन है, या ठीक है गाइडली टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। फिर RS अग्रवाल बुक है। तो अब जो टीचर्स दे रहे हैं, टीचर्स आपको मॉक देंगे, ठीक है मॉक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक ही काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है 50 क्वेश्चन कोई ना कोई तो डालता ही होता है, मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। थैंक यू, इतना ही है।